नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। साल की शुरुआत पर धार्मिक स्थलों में दिखा श्रद्धालुओं का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज करेंगी लॉन्च। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूह के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में संदिग्ध ड्रग बोट पर अमेरिकी हमले में 8 लोग मारे गए। सितंबर से वॉशिंगटन के अभियान में मरने वालों की कुल संख्या हुई 115। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। नए साल पर देश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बढ़ सकती है ठंड। और आइए शुरुआत करते हैं नववर्ष की खबरों के साथ। आज नववर्ष की शुरुआत हो रही है और साल 2026 का पहला दिन सूर्योदय के साथ अगर बात की जाए तो अपने रंग बिखेरते नजर आया। भारत के अलग अलग शहरों में लोगों ने इस नए साल का स्वागत साल के पहले सूर्योदय के साथ किया। तटीय इलाकों में जैसे कन्याकुमारी, ओडिशा, गोवा और कोलकाता लोग सुबह सुबह समुद्र तटों पर इकट्ठा होकर सूरज की पहली किरण का आनंद लेते हुए नजर आए। असम में ठंडी हवाओं के बीच गुवाहाटी का आसमान साल के पहले सूरज की लालिमा से और भी आकर्षक लगा। नेपाल में भी नया साल अपने पहले सूर्योदय के साथ आशा और खुशियां की सौगात दे रहा है। साल के पहले सूर्योदय ने सभी जगह नई ऊर्जा और उमंग भर दी। आप 6 तस्वीरों में देख पा रहे हैं कन्याकुमारी, गुवाहाटी, ओडिशा, कोलकाता, गोवा और इसके साथ साथ नेपाल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाले वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत एवं विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को और बल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। और नए साल के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए या उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की हम बात करें या इसके साथ साथ वाराणसी की बात की जाए, आप देख सकते हैं अस्सी घाट की जो आरती है, दिल्ली में कालका जी मंदिर और वहीं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो किस तरीके से नए साल के पहले दिन इस नई सुबह पर लोग जो हैं वो धार्मिक स्थलों पर उमड़े। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। और आइए आपको दिखाते हैं नई दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर से हमारी संवाददाता सुयश शर्मा की ये रिपोर्ट। नए साल की आज से शुरुआत हो गई है, कैलेंडर बदल गया है। 2025 से हम 2026 में आ गए हैं। आज पहला दिन है नए साल का यानी 2026 का। पूरे विश्व में आज से 2026 यानी न्यू ईयर मनाया जा रहा है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम भारतवासी आज से नए संकल्प, नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने साल की शुरुआत करते हैं। जहां एक और भारत के विभिन्न मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर आपको श्रद्धालुओं का तांता मिलेगा, वहीं अगर मैं अभी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की बात करूं तो झंडेवालान मंदिर में आप देखिए कितना सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी अपने नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आंटी आप? दिल्ली से। अभी माँ के दर्शन किए आपने? बहुत सुंदर। आज साल की शुरुआत आपने माँ के आशीर्वाद से की है, कैसा लग रहा है अभी और क्या संकल्प लिया? सब कुछ मिल गया। हर समय माँ के दर्शन होते रहे जिंदगी भर। हम दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। माँ के दर्शन किए? आप माँ के दर्शन किए। सबको मेरी तरफ से जय माता दी।
देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या संकल्प लिया आपने? जी अभी मेरे को नीट दे रहा है तो उसकी तैयारी का संकल्प लिया है। 4 महीने है मेरे पास तो उसकी तैयारी करनी है। तो माँ का आशीर्वाद लिया है। देखिए किसी के नीट यानी कि अपने करियर के सक्सेस की भी माँ से आशीर्वाद लेकर शुरुआत की है। आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रांगण बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सर्दी का मौसम है, इसका भी ध्यान रखा है। पूरे मंदिर में कालीन बिछाया गया है और कोई भी नकारात्मक तत्व मंदिर में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर नए साल की शुरुआत की जाए तो यकीनन वो साल बेहद ही सक्सेस से भरा, सफलतापूर्वक, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें माँ की आशीर्वाद होगा, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होगा और यकीनन आने वाला साल आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही खुशियां लाने वाला होगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता फिलहाल जुड़ चुके हैं। नई दिल्ली से मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, हरकेश बहादुर वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित के पास से पहले रुक कर लेते हैं, जो इस वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे पर मौजूद हैं। मोहित, जानना चाहूँगा आपसे, आज पहली सुबह नया वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से बंगला साहिब में भी जो लोग हैं, लगातार श्रद्धालु जो हैं, वो अपना माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के तमाम गुरुद्वारों में, तमाम गिरजाघरों में, तमाम मंदिरों में हर जगह ऐसी ही इबादत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप समझिए कि आप बनारस की तस्वीर आपको हरकेश दिखा रहे हैं, इस तरीके से ही तस्वीर हमने मथुरा की देखी, हमने दूसरी तमाम जगहों की देखी। राजधानी दिल्ली के हर एक जगहों पर, चाहे वो शीशगंज गुरुद्वारा हो, चाहे वो बंगला साहिब गुरुद्वारा हो, चाहे वो रकाबगंज गुरुद्वारा हो, तमाम गुरुद्वारों पर लोग अपने परिवारजनों के साथ पहुँच रहे हैं। बात बहुत सही है, कैलेंडर बदल रहा है, तारीखें बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है और इस बदलते हुए साल में हमें भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने हैं। देश में एक बदलाव देख रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, एक नए संकल्प की बात हो रही है और संकल्प से सिद्धि की भी जब बात हो रही है तो संकल्प से सिद्धि और फिर सिद्धि से होगी वृद्धि। यानी कि देश जब तरक्की करता है तो कहीं ना कहीं देशवासी भी तरक्की करते हैं। इन सारी तस्वीरों को दिखाने और बताने जताने के लिए दूरदर्शन लगातार ग्राउंड जीरो पर है। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर एक को तस्वीर दिखाएं जो इस बिल्कुल मोहित, वो तस्वीर भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, किस तरीके से हर बंगला साहिब पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखा पाएं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदेव से कहूंगा कि अभी देखिए सुबह का वक्त है और आप समझिए कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप धुंध बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजधानी का राज बड़ा गहरा है, यहाँ पर धुंध का पहरा है, तो धुंध के माध्यम की वजह से हो सकता है आपको अंदर की तस्वीरें उतनी साफ ना दिख पा रही हो। लेकिन मैं जगदेव से कहूँगा कि थोड़ा सा वो जूम करें और जूम करके अगर मैं आपको तस्वीरें थोड़ी बहुत अभी दिखा पाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह ये आउटर गेट है, इनर गेट पर दूसरा जो गेट है वहाँ पर श्रद्धालुओं की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि हर एक इबादत गाहों में लोग जाकर सिर्फ ऊपर वाले से, अपने ईश्वर से, अल्लाह से, परवरदिगार से, वाहेगुरु से यही मांग रहे हैं कि देश में खुशहाली हो, देश में तरक्की हो, देश में भाईचारा बने, देश में हम सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें और देश हमेशा विकसित यात्रा को पूरा करता हुआ बिल्कुल आगे बढ़ने की कामना आज हर कोई कर रहा है। मोहित, दिल्ली के हर एक मंदिर में ऐसी लाइनें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, और आइए अब हरकेश का भी रुख कर लेते हैं। हरकेश, अगर बात की जाए काशी की, वाराणसी की, तो यहाँ तो लगातार ना सिर्फ हम देखते हैं साल भर जो श्रद्धालु वो पहुँचते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कल की भी अगर देखें तो बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और आज पहला दिन न जाने कितने ही ऐसे जो श्रद्धालु हैं जिनकी इच्छा ये है कि आज साल की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ हो। देखिए मुकुल, सबसे पहले तो आपको और जो दर्शक हमारे हम लोगों को देख रहे हैं, मोहित जो गुरुद्वारे में दिल्ली में हैं, आप सभी को बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था है बाबा विश्वनाथ में, वो यहाँ पर आते हैं और कल भी लाखों की संख्या में दर्शन किया लोगों ने। आज चूँकि साल की शुरुआत है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, सब बदल रहा है, कैलेंडर बदला, लोगों को ये सोच होती है कि अपने अंदर हम वो सकारात्मक बदलाव लाएं जिससे कि जिसका लाभ स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को मिले। और जो
अभी जिक्र हो रहा था संकल्प से सिद्धि का, सच जी। बात है। अगर हम कोई संकल्प करते हैं तो उसको जब सिद्धि तक ले जाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और ये सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर वो वृद्धि देती है। वृद्धि विकासात्मक है, अपने देश को विकसित भारत बनाना है, ऐसा जी। लक्ष्य है वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का, वह भी दिखाई दे रहा है। जी। उनकी सोच है कि किसानों को किस तरह से उनकी आय दुगनी हो। जो आज फूल मंडी के पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर किसान आए हुए हैं, वो अपना फूल बेच रहे हैं उससे, और लगातार आते हैं चूँकि, तो जो प्रधानमंत्री की सोच है विकसित भारत की, वो किसानों के माध्यम से काशी विश्वनाथ परिसर का जो लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो यहाँ पे जी। भारी संख्या में श्रद्धालु बढ़े हैं, करोड़ों की संख्या में 2025 में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया बाबा विश्वनाथ के। उसके नाते जो बनारस है, इसकी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस पर उसका आप विकास से विकसित की ओर कह सकते हैं कि बढ़ाव हुआ है, अग्रसर हुआ है। और इसका प्रभाव चूंकि यहाँ पे हरिकेश, आप अगर समझ देखा लीजिए जाए कि जिस तरीके से 4-5 दिनों से, या कह सकते हैं कि फूल मंडी का जिक्र आप अभी यहाँ कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पर आपकी मौजूदगी है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले एक दशक में और खासतौर से अगर हम पिछले साल की बात करें, अब तक की बात की जाए, कैसे लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा होता नजर आया है? देखिए, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, ये इसके माध्यम से ही, चूंकि वो खुद एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वाराणसी में जब लोकार्पण किया उन्होंने विश्वनाथ परिसर का, अपने आप में जो भव्यता दिव्यता आई बाबा विश्वनाथ के परिसर की, मंदिर के परिसर की, उसके बाद ये चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज़्यादा लोगों ने इसको देखा, जाना, पूरे विश्व स्तर पे वो फैलाव हुआ, जो नया लोकार्पण हुआ बाबा विश्वनाथ के परिसर का, तो श्रद्धालुओं की संख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है कि मैं बताऊं कि पिछले साल जो 2025 है, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग भारी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा है। और मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करूंगा कि बिल्कुल, हर कोई लड़कियां मिली मुझे जो दिल्ली से आई थी, उन लोग वो दर्शन केवल इसलिए करने आई थी कि वो अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। बिल्कुल, एक तो उन्होंने आस्था कहा कि साल के पहले उसके दिन साथ-साथ बाबा के दर्शन करके हम श्रद्धा। आशीर्वाद लें। जी बिल्कुल, हर किसी के आज मन में है और वो इस दौरान अपने ईश के मुकुल दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित और हरकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साल के पहले दिन लोग लगातार पहुंच रहे हैं धार्मिक स्थलों पर। फिलहाल बुलेटिन में हम यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोहरे के बीच भी भारतीय सेना का जोश हाई नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी के बैंड और जवानों की कदम ताल ने ठंड को मात देते हुए गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की। इस मौके पर दिल्ली का कर्तव्य पथ जवानों की कदम ताल से गूंज उठा। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में 2 पैक्ट्रियन ऊंट, 4 जंस्कर पोनी, 4 शिकारी पक्षी और 10 भारतीय नस्ल के सेना के श्वान भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस के कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति छात्रों और संसद सदस्यों सहित सीखने वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट देंगी। वह स्किल द नेशन चैलेंज नाम का राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी लॉन्च करेंगी, जिसका मकसद भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग पहलों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही राष्ट्रपति भवन में AI फॉर बिगनर्स का एक खास सेशन भी आयोजित होगा। इस इंटरेक्टिव लर्निंग मॉड्यूल का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध AI विशेषज्ञ करेंगे, जिसमें गूगल के सहयोग से AI स्किलिंग पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगी, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर उत्तरी ओडिशा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी बीच SIR प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 OBC समूह के प्रमाण पत्र SIR प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को OBC सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए OBC आरक्षण का दुरुपयोग किया। इस बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। और बात करते हैं राजस्थान की, जहां टोंक जिले में DST की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूंदी से एक गाड़ी विस्फोटक लेकर आ रही है, जिसके बाद बरौनी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया के कट्टों में छिपाया हुआ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज वायर मिला। पुलिस ने मौके से बूंदी जिले के रहने वाले 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि विस्फोटक कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि या साजिश के लिए होना था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसका संबंध किसी बड़े गिरोह या खनन माफिया से तो नहीं। आज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर के साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और नए साल के पहले दिन दिल्ली में हल्की बारिश दर्ज की गई है। यह इस मौसम की पहली बारिश थी। पिछले 2 दिन से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ कुछ मैदानी हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर और भरतपुर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का असर बरकरार रहेगा। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। देखिए DRDO पर आधारित ये खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है। और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है।
मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से आत्मनिर्भर होते रक्षा क्षेत्र के लिए रीढ़ का काम कर रहा है DRDO। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO दिवस पर मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार तकनीकों को विकसित करके DRDO हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहा है। मैं पूरे DRDO परिवार के लिए सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा से परिपूर्ण वर्ष की कामना करता हूं। और फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहां रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ 10 में। आइए अब रुक लेते हैं वैश्विक खबरों की तरफ भी। आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने बुधवार को ड्रग तस्करी से जुड़ी 3 नौकाओं पर हमले किए। इन नौकाओं पर किए गए नए हमलों में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। US साउदर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी। कमांड ने कहा कि मंगलवार को 3 नार्को ट्रैफिकिंग नौकाओं को निशाना बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काफिले के रूप में चल रही थी। पहली मुठभेड़ में नाव पर सवार 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए। इसके बाद बाकी नार्को टेररिस्ट ने दूसरी 2 नौकाएं छोड़ दी, समुद्र में कूद गए। बाद में दोनों नौकाओं को डुबो दिया गया। हमलों का सटीक स्थान साफ नहीं किया गया। इससे पहले भी ऐसे हमले कैरिबियन सागर या पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में किए गए थे। और बात कर लेते हैं खेल जगत की। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित हैं। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल है। और भारतीय खेल प्राधिकरण
के बेंगलुरु स्थित नेताजी सुभाष दक्षिण केंद्र को नया अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस केंद्र मिलने जा रहा है। इस हाई परफॉर्मेंस केंद्र के शिलान्यास समारोह का खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 75 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित केंद्र को HAL से CSR सहयोग के द्वारा स्थापित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह अगले 12 महीनों में तैयार हो जाएगा। इससे भारत के खिलाड़ियों की तैयारियों का इकोसिस्टम मजबूत होगा और उन्हें एक छत के नीचे विश्व स्तरीय खेल विज्ञान और सहायक सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र में खेल मेडिसिन, अनुकूलन, रिहेबिलिटेशन और रिकवरी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, खुराक प्रदर्शन विश्लेषण और हाइड्रोथेरेपी की आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ एट 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।